चलो हम लोग पढ़ रहे थे एकल कोशिकीय प्रोटीन। क्या पढ़ रहे थे? एकल कोशिकीय प्रोटीन। बोले तो एक कोशिका से हम लोग प्रोटीन का क्या पढ़ रहे थे? निर्माण। हमने बताया कि देश की बढ़ती जनसंख्या के अनुसार लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाते हैं। अगर मिल भी पाते हैं तो उसमें उचित न्यूट्रिएंट्स की मात्रा नहीं रहती है। अर्थात इसके लिए आज के समय में सूक्ष्म जीवों से, सूक्ष्म जीवों का मतलब एक कोशिकीय से प्रोटीन का निर्माण करना क्या हो गया है? जरूरी हो गया है। जैसे कि हमने कुछ बताया। क्लियर? तो अब देखिएगा, समझिएगा, यहां पर ही एकल कोशिकीय प्रोटीन से विकसित किया गया कौची कौची जो विकसित किया गया है उसके बारे में हम देखेंगे। पहले नोट में थोड़ा सा एक पॉइंट है, देखिएगा। मिथाइलोफाइलस और मिथाइलोट्रॉपस नामक एक बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। मिथाइलोफाइलस एंड मिथाइलोट्रॉपस नामक बैक्टीरिया से हमारा एकल कोशिकीय प्रोटीन को क्या किया गया है जी? विकसित किया गया है। क्या किया गया है? विकसित किया गया है। अगला बात देखिएगा, यहां देखिएगा। अब कितना प्रोटीन विकसित होता है इसके बारे में समझिए। जैसे कि हमने कहा मिथाइलोफाइलस और मिथाइलोट्रॉपस, तो मिथाइलोफाइलस और मिथाइलोट्रॉपस नामक जीवाणु का वृद्धि करा के संभाविता 25 टन प्रोटीन का उत्पादन किया जा सकता है। एक दो नहीं, 25 टन। 25 टन का मतलब जानते हो? एक टन बराबर कै किलो? देखिए 100 किलो की, तो 1000 किलो। एक टन बराबर 1000 किलो। कैसा कैसा है तू सब? एक टन बराबर 1000 किलो। तो बताइए है 25 टन मतलब 25,000 किलो प्रोटीन डेवलप किया जा सकता है एक कोशिकीय जीव को क्या करके? ग्रोथ करवा के। कोई एक कोशिकीय जीव को पकड़िए, जैसे कि कोई जीवाणु का नाम हमने आपके सामने लिया मिथाइलोट्रॉपस, और क्या लिया जी? हमारा मिथाइलोफाइलस। यह दो बैक्टीरिया लीजिए और इसको आप क्या कीजिए? आप इसको ग्रोथ करवाइए। ग्रोथ का मतलब होता है विकास करवाइए। एक कंटेनर में लेके विकास कराते हैं तो उससे करीब करीब 25 टन प्रोटीन का क्या होता है? उत्पादन किया जा सकता है। क्लियर? अगली बातें, इजराइल में एक कोशिकीय प्रोटीन को गंदगी पर उगाया जा रहा है, जिससे पोषक तत्व के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है। इजराइल एक देश है, तो इजराइल एक देश में हमारा एकल प्रोटीन को क्या किया जा रहा है? उगाया जा रहा है, गंदगियों पर उगाया जा रहा है। होता क्या है? गंदगियों पर उपजाने की वजह से एकल कोशिकीय प्रोटीन उस गंदगी के अंदर जो भी खराब चीजें होती है उसको खा करके उसको अच्छे चीज में कन्वर्ट कर देती है। तो अर्थात कह सकते हैं इजराइल में एक कोशिकीय प्रोटीन की गंदगी पर उगाया जा रहा है जान के, जिससे पोषक तत्व के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की भी मात्रा क्या हो रही है? कम रही है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हम बताए थे। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के अंदर होता है, गाढ़ा होता है और चिपचिपा होता है, वह कोलेस्ट्रॉल होता है। क्लियर? इधर देखिएगा आगे। अतः हृदय रोगियों के लिए एक कोशिकीय प्रोटीन का क्या किया गया है? अच्छा माना गया है। जैसे कि कोई भी हृदय रोगी होता है तो हम जानते हैं जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो उस इंसान को बार बार हार्ट अटैक आते रहते हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता कैसे है? तो फैट की मात्रा शरीर में बढ़ जाने की वजह से बढ़ते हैं, और भी बहुत से चीजों से, चिपचिपा चीजों से हमारा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होता है? बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ है जो आपके क्या होते हैं? ब्लड में होते हैं। ब्लड देखना थोड़ा चिपचिप करता है, तो चिपचिप करने की वजह ही है कोलेस्ट्रॉल। क्या है? कोलेस्ट्रॉल। तो जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा आपके ब्लड में हो जाएगा तो आपके जो वेसल्स हैं, वेसल्स का मतलब होता है जो वाहिनिकाएं हैं जरा में ब्लड आगे पीछे हो रहा है, बताओ ज्यादा जब हो जाएगा और चट होता है तो तुम्हारा ये सब ब्लड वेसल्स नसियन में जाके सट जाएगा, चटचटा हुआ कि नहीं?
अरे सटेगा, और सटेगा तो ब्लड को आए वे और जाए नहीं देगा, रास्ता बंद कर देगा, रास्ता बंद कर देगा, जिसके वजह से हार्ट अटैक मतलब हृदय पर लोड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इधर करेगा तब वो लोड पड़ेगा और यहां करेगा तब पूरे कस के लोड पड़ेगा। समझ रहा है बात को? तो यह कोलेस्ट्रॉल रोगियों के लिए एक कोशिकीय प्रोटीन से निर्माण क्या किया गया है, अच्छा माना गया है, और इजराइल के लोग इसे क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत वाली क्या बातें हैं, विकसित देशों में, जो डेवलपमेंट कंट्री है, विकसित देशों में एकल कोशिकीय प्रोटीन की बनाने की स्वीकृति नहीं मिली है। मतलब वहां नहीं कहा जाता है कि एक कोशिकीय से आप क्या बनाएं, प्रोटीन। अब ज्यादा विकसित देश है वह कुछ दिमाग ज्यादा लगा लेता है कि एक कोशिकीय प्रोटीन से बहुत सारे काम करते हैं, वातावरणीय चीजों को काम करते हैं। अगर हम एक कोशिकीय के पकड़ पकड़ के प्रोटीन निर्माण करेंगे तो उससे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम में जाएगा। मतलब बड़ा बड़ा देश है तो बड़का बड़का कुछ भी मान सकता है। जैसे कि परसों ही केस आ गया, क्या केस आ गया है, हाँ एगो यही के अरुणाचल की कहाँ का ईटानगर का कोई लड़का था, उसका सन 1910 ईस्वी में उसकी माँ एक्सपायर की थी। 1910 में माँ, 1910 की बात कर रहे हैं, आज की नहीं, 1910 की। तो वो क्या किया है, उसका संभाविता, जो टेक्नोलॉजी इतना साइंस डेवलप कर रहा है उसके लिए वो क्या किया है ना, माँ के अपने बॉडी को फ्रीज करवा दिया है, उल्टा टांग के नाइट्रोजन के अंदर डाल के मतलब फ्रीज करवा दिया है पूरा बॉडी के। और ऐसा ऐसा कल केस निकल के आया, करीब करीब 160 से प्लस ऐसे लोग हैं जो अपने से ज्यादा प्यार करते हैं, जो मरे हैं, तो उसे पकड़ के क्या किए हैं, एक बॉक्स के अंदर उल्टा टांग के, जिससे कि पूरा सर्कुलेशन ब्रेन ठीक ठाक रहे। उसके बाद उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन देकर उसको क्या किया गया है, रखा गया है। बहुत भारी मात्रा में, जरी मनी मात्रा में, 160 से प्लस है। और उसका मानना है कि साइंस इतना डेवलप कर जाएगा कि हमारे मुर्दे लोग को भी जीवित कर दिया जाएगा। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग माटी से बने हैं और माटी में मिल जाना है। हम इवोल्यूशन में बताए थे हमारी उत्पत्ति ही समुद्र से छोटे छोटे चीजों से, रासायनिक पदार्थ से मिलकर हुई है, जिसमें बताए थे ना पानी के अंदर फास्फोरस उस्फोरस जब मिला था, और इवोल्यूशन में बताए थे ना जी। तो वहां से धीरे धीरे हम लोग डेवलप किए हैं। तो हम लोग आगे जाके साइंस इतना डेवलप कर ही जाएगा ना कि इंसान की बॉडी अगर रहेगी आने वाले 100-150 साल में, देखना कि मृत शरीर को भी आपको जीवित किया जा सकेगा। लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही होगी कि मृत शरीर को जीवित करने की अगर बात रहेगी तो खर्चे ज्यादा होंगे, क्योंकि सेल पर काम होगा। मतलब एक छोटी चीज जिसको देख नहीं सकता उस पर काम करेगा, और दिन रात वैज्ञानिक उस पर काम करेगा। तो ऐसा बताया जा रहा था कि 1.5 करोड़ से प्लस खर्च जाएंगे एक व्यक्ति को जिंदा करने में। तो एक गरीब तो कर नहीं सकता है, लेकिन अब बड़ा बड़ा मंत्री तंत्री रह लो तो भाई समझ नहीं कि उस सब दिन अब धरती पर रहता आने वाले समय में। इसमें कोई दुमत नहीं है। अरे हम लोग अपने जीवन काल को बढ़ा ही रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? एक्सीडेंट फैक्सीडेंट फटदबर हो जाता है, तकनीक खत्म हो जाता है। अगर साइंस डेवलप नहीं होता तो है, हार्ट अटैक आता है, तकनीक खत्म हो जाते हैं। लेकिन साइंस डेवलप की वजह से ही हम लोग नहीं मर पा रहे हैं। फटाक से तुरंत अरे आपके शरीर के अंदर ब्लड चेक कराओ, रे ब्लड चेक करवाएं, तुरंत देखा ब्लड के अंदर साला इसका तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, फलना चीज खाइए, फलना चीज ठूसिए, तुरंत एकदम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा गिरेगा, आप हार्ट अटैक से मुक्ति पा जाइएगा। तो वो क्या कर रहा है, बचाइए ना रहा है जी। तो ये आधा अधूरा बचा रहा है और वो पूरा बचाएगा। सब देश की बात है। और एक देश था, देखो ना देशवा का नाम नहीं ध्यान में रहता है जी, एगो और कौन था, अमेरिका लगता है शायद, उसका कहना है कि हमारा जो बॉडी मरता नहीं है। हम बताए थे कि हमारा ब्रेन 3 अवस्था में रहता है, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, 3 अवस्था में रहता है, चेतन, अर्धचेतन और बेहोशी। समझ रहे हो, 3 अवस्था में रहता है। तो उसका कहना है, वैज्ञानिक का कहना है कि इंसान मरता नहीं है, इंसान बेहोश हो जाता है। उसका कहना है मरता नहीं है, इंसान बेहोश होता है, लेकिन लंबे समय के लिए होता है। उसको ये कहना है, क्योंकि साइंस कहता है ये कि 3 अवस्था में ब्रेन रहते हैं। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है चेतन। अभी हम कौन अवस्था में हैं, चेतन अवस्था में है। अभी कुछ हो रहा है, हम देख रहे हैं, चुट्टी काटेगा पट पर पता चलेगा, कानून से भोंकेगा तो लगेगा कि नहीं भोंका है कोई आदमी। यह कॉन्शियस फेज में है। सब कॉन्शियस क्या होता है, जब सुतल रहते हैं, देख नहीं पाते हैं,
देख नहीं पाते हैं, हल्का फल्का आवाज उवाज भी एने ओने से आता है तो सुन नहीं पाते हैं, लेकिन कोई आके पीछे से भोंक दिया तो उछल जाते हैं, मतलब सब कॉन्शियस में है, समझ रहा है। लेकिन एक होता है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोशी। तो बेहोशी होता है कुछ समय के लिए, बेहोशी होता है कुछ समय के लिए, तो वही कह रहा है कि कुछ समय के लिए नहीं, अनकॉन्शियस भी होता है दो प्रकार के, एक होता है कुछ समय के लिए, एक होता है लंबे समय के लिए, और लंबे समय को ही हम मान रहे हैं कि मृत्यु है, समझ रहे हो बात को, लंबे समय को ही हम मृत्यु मान रहे हैं। लेकिन अब डेवलप कर चुका है, हम लोग इतना अगर ढंग से पढ़ता ना तुम लोग, तो तुम लोग खुद लगता ना ऐसा भले नहीं कर सकता है, तुम्हारे इतना प्रैक्टिकल चीज ही नहीं है तुम्हारे पास कि तुम कर सकते हो, लेकिन हम पढ़ाते पढ़ाते हमको ऐसा लगता है ना कि हमरा सब कुछ दे देना तो हम कुछ ना कुछ कर दिए, ऐसा लगता है, समझे। तो है ये हो सकता है, कुछ है ये नहीं है जी, मतलब कुछ भी जो गॉड अल्लाह ये वो करते हैं अच्छी बात है, सब अपने जगह बढ़िया है, लेकिन इस पृथ्वी पर मानव के प्रजनन करने में कोई भी भगवान और किसी का भी हाथ नहीं है। खुद इस धरती पे आया है, उसके जीन मॉडिफाइड होते गए हैं, मॉडिफाइड होते गए हैं, आता गया है। अगला चैप्टर कुछ हुआ है, कुछ करे रहे देगी घबघबाइए तो सोच समझ के, क्या लग रहा से कर रही है, अभी 2 दिन गुस्सा में रहेगी वो। चलिए देखिएगा, हाँ तो इतना डेवलप कर चुका है सारे देश, ऐसा नहीं है, कुछ देश हैं जो जिनका टेक्नोलॉजी अच्छा खासा है वह ज्यादा किया है, जिसका टेक्नोलॉजी कम है वो कम किया है, ठीक है। चलिए तो आज से जान लेना कि हम लोग मरते नहीं हैं, हम लोग बेहोश होते हैं, समझे, और लंबे समय के लिए होते हैं, ठीक है। तो उसको जब भी कोई मरे ले तब बेहोश हो गया तब बोलना कि लंबे समय के लिए बेहोश हैं, आने वाले समय में ठीक किया जा सकता है, इनकी बॉडी को हमको अच्छा तरीके से रखने दीजिए। क्या अरे क्या नाम था याद रखो, अरे नाम में कुल विदेशी अजीब अजीब रहता है ना, उसको अपना पूरा जैसे कि वो जानता था, वो खुद एक वैज्ञानिक थे, उनको लगा था कि साइंस डेवलप कर जाएगा, तो उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी सरकार को कि हम अपना पूरा प्रॉपर्टी, करोड़ों अरबों रुपया की जो मेरे प्रॉपर्टी है, सारा प्रॉपर्टी को हम इस सरकार के दान करते हैं, लेकिन उसके लिए मेरा एक काम खाली कर दें, मेरी बॉडी को फ्रीज करके रखेंगे मरने के बाद। अब संपत्ति पूरा दे दिया है, मतलब जितना तोरा में खर्चा लगेगा वो पहले दे दिया मरे से पहले, कि टोटल खर्चा लीजिए, और जितना प्रकार के अगर एक्सपेरिमेंट आ जाए कि मरे आदमी को जिंदा किया जाए तो पहला एक्सपेरिमेंट हमरा पर होना चाहिए। और बता मरलो में वो बाबा बना रहा है, तो उसको फ्रीज कर दिया गया है, बॉडी को सील किया गया है। अब देखो कब उस आता है, धीरे धीरे हो ही रहा है, डेवलप हो ही जाएगा। इधर देखिए, देखिएगा टिश्यू कल्चर, यहां तक आके आपकी बातें ये क्या हो जाती है, समाप्त। तो सोचो हम कहें कि 250 ग्राम के पानी पड़ रहा है कि 250 ग्राम जो हमारी एक कोशिकीय प्रोटीन होती है, 250 ग्राम से 25 टन, कितना टन, 25 टन प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है 250 ग्राम कौची से। 250 ग्राम छूट गया है लगता है इसमें जी, नहीं लिखा हुआ है। 250 ग्राम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जब आप लेते हो ना, अच्छा वाला, ऐसा नहीं कि तू खराब ले लेना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ले लेना तो निमोनिया धरवा देगा, तो अच्छा वाला बैक्टीरिया जो प्रोटीन का निर्माण कर सकता है, आप उसको लीजिए, लेने के बाद आप उसका 250 मतलब 200 से 250 ग्रोथ करवाइए, वजन तोलते रहिए, 250 हो लो रे, 250 हो लो रे, तो 250 अगर हो जाता है ना, तो वह 25,000 केजी प्रोटीन का क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है। बताओ तुम्हारा खेत में बीघा के बीघा रोप देते हैं धान और गेहूं, तब वो 25,000 केजी का हमारा कभी वो नहीं होगा, लेकिन इतना सुख जगह से हमारा 25,000 केजी टन का, सॉरी 25,000 केजी प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो यह एक प्रकार का अच्छा विधि है ना जी। तो आया बहुत जोर शोर से हो रहा है, और एकल कोशिकीय के प्रोटीन से निर्माण ही आज के समय में जरूरी हो गया है, और हम लोग कर भी रहे हैं। हम लोग का जितना ऑर्डर पाउडर के डिब्बा आता है, जिम टीम वाला, सब कौची से बनल रहता है, सब माइक्रोजीव सूक्ष्म जीव से रहता है, बैक्टीरिया से बनल रहता है, समझ रहा है, सब बैक्टीरिया से जितना प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल रहा है सब एक कोशिकीय जीव से है, सारा एक कोची करती है, मिलवे करता है, और से तो दूध से कोई प्रोटीन मिलेगा, और सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं, आगे बताएंगे, हालांकि अभी बोलना जरूरी नहीं है, हम अभी बोलते हैं, हम अभी नहीं जानते हैं। इधर टिश्यू कल्चर, अभी भी कुछ नहीं है यार, टिश्यू कल्चर, टिश्यू का अब क्या होता है, कोशिका के बारे में पढ़ लिए ना,
अब उसी प्रकार से है टिश्यू, तो टिश्यू क्या है? सेल ऑफ ग्रुप, ग्रुप ऑफ क्या है? सेल। कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। अर्थात अब इधर देखिएगा, जब इस सारा टेक्नोलॉजी क्यों आ रहा है समझ रहे हो? या हमारा और तुम्हारा पर ना कंट्रोल होने की वजह से। समझे? इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है कि टिश्यू कल्चर, तो सेल एकल कोशिकीय प्रोटीन, तो हाइब्रिडाइजेशन, कौची कौची करके हम लोग प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं जी, हाइब्रिडाइजेशन तरीके से। अरे पेड़ पौधा में करते तो करवे करते, अगला यहां तक हमने गदहबो उदहबो को नहीं छोड़े अपना चलते। अरे छोड़े कि पिछला में हमने क्या बताया कि संकर करवा दिया, अपना फायदे के लिए रखिए ना जी, गधा और घोड़ा में करा के खच्चर पैदा कर दिया। ले अब वो हो सकलो तो हनियों कभी ट्राई कर नहीं हो सको, दूसरा प्रजाति आ जाओ, कोई ठेकाना कुछ भी हो सकता है। समझ रहा है? समय ही ऐसा है। चलिए अब करवे करेगा। अब जैसे कि तुमको बोला जाए, देखो इसको अन्यथा में नहीं लेंगे, जैसे कि अब कहा जाए कि पुरुष के गैमेट और गदहिया के गैमेट, ये दोनों गैमेट के मिलावे से एगो परी पैदा लेती है। देरी लगेगा हाइब्रिडाइजेशन करावे में, तुरंत खींचेंगे एकरा से एकदम ऐसे करके लाओ रे, औने से लाएंगे गधी वाला, दोनों के फर्टिलाइजेशन करा देंगे और केकरो अंदर डाल देंगे फट से। अब पता चलो निकल लो तो फफड़ैले एकदम फफड़ पूरा कहले। तो बताओ परी है, जब परी है तो वह काम को और कम समय में करेगी कि नहीं? कोई काम रहेगा फट 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 उड़ के धान काट देगी, उड़ के गेहूं काट देगी। तो यह इतना डेवलप हो रहा है कि जैसे जैसे लोग को लगेगा कर दिया जाएगा। जैसे कि आगे में हम बताएंगे, थोड़ा सा जब बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे ना तो हम तुमको बताएंगे आगे के 2 चैप्टर। अरे हम बायोलॉजी के अंदर 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरा का पूरा केमिस्ट्री है, जो कि पिछले का 2 चैप्टर तुमने पढ़ा था। 2 चैप्टर पढ़ा, मॉलिक्यूलर बेसिस, इनहेरिटेंस, और एगो और क्या था जी? प्रिंसिपल बेसिस। आपका अब जो आने वाला है बायोटेक्नोलॉजी, वो भी हमारा क्या है? केमिस्ट्री ही है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। अब देखिए, हाँ तो टिश्यू कल्चर क्या है? देखिए टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन। उत्तक क्या है? कोशिकाओं का समूह। तो देखिए क्या है, जब देश में बढ़ती जनसंख्या, वह बतिए रहेगा देश में बढ़ती जनसंख्या से पारंपरिक प्रजनन बताए थे ना, ट्रेडिशनल रिप्रोडक्शन। अरे पिछला वाला ट्रेडिशनल ब्रीडिंग और एगो म्यूटेशन ब्रीडिंग बताए थे, नहीं बताए थे रे? ट्रेडिशनल बताए थे कि 2 गो को संकरित करके निर्माण किया जाता है, और एगो म्यूटेशन में क्या बताए थे? जीन में परिवर्तन करके होता है, बोले थे ना। तो इधर देखो वही कह रहा है, जब देश में बढ़ती जनसंख्या से पारंपरिक प्रजनन तकनीकें काम नहीं आई, मतलब ट्रेडिशनल काम नहीं आई, मतलब एकर ओकर संकरित से भी काम नहीं आई, तब असफल हुए, तब एक अन्य प्रौद्योगिकी का क्या हो गया? जन्म हुआ, और वही क्या है? उत्तक संवर्धन। ले अब ये उत्तक संवर्धन से भी नया प्रजाति जन्म लेगा। कैसे होगा समझिएगा। इसमें क्या होगा, जैसे कि किसी का शरीर का हम क्या करेंगे ना, अब कुछ नहीं कराएंगे, अर्जन प्रजनन कुछ भी नहीं, फटाक से इसके शरीर के हम टिश्यू के ले लेंगे। क्या ले लेंगे? टिश्यू। ये सब क्या है? सब टिश्यू है। ये सब क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है कुल। अब इस टिश्यू को हम क्या करेंगे? नोचेंगे, और इस टिश्यू से, इस स्किन से बच्चा पैदा कर देंगे। समझ रहा है? तो यह क्या है हमारा? यह हमारा है टिश्यू कल्चर। अब जब इतना तकनीकें काम नहीं आई तो अगला कौन आई? टिश्यू कल्चर। देखिएगा, जैसे कि इसके अंतर्गत 2 आते हैं, एक्सप्लांट टिश्यू कल्चर क्या कहता है समझिएगा। करतौतकी क्या होता है? करतौतकी क्या होता है? करतौतकी एक्सप्लांट समझिए। जब पादप का कोई भाग के विशिष्ट पोषक तथा रोगाणुरहित स्थिति में परख नली में क्या कराते हैं? उगा डालते हैं। करतौतकी क्या है? हमने वही बतिया भी जो बोले, कोई भी प्लांट का हमने क्या किया? टिश्यू ले लिया, अच्छा प्लांट का, लेकिन ऐसा नहीं प्लांट लेना कि जरा में दिया लगल है, पूरा पिल्लू लगल है, ओकरा लेगा तो बेकार ना है। मतलब टनाटन प्लांट है जो साल में 2 बार फरे है और 2 बार अमरूद दे है। अब ओकरा हम काटेंगे टिश्यू को, और काट के लाकर हम उसको विशिष्ट पोषक देंगे। अब उस टिश्यू को जो खाना चाहिए वो देगा ना, कबाड़ के लिए चलाएगा, कोशिका को खाना नहीं देगा तो वो सूख ना जाएगा जी। हमने प्लांट, समझो कि ये प्लांट है, यहां से हमने टिश्यू कबाड़ा, तो जब तक वो प्लांट से सटल था तो प्लांट टिश्यू को खाना दे रहा था, ग्लूकोज दे रहा था, कार्बोहाइड्रेट दे रहा था, प्रोटीन दे रहा था, तो वह हरियर था। और तुम और ऐसे करके नोच के चलाए हो, तो जब तक वह हरियर रहेगा,
जब तक कि उसके अंदर ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मौजूद रहेगा। जैसे ही खत्म हो जाएगा तो वह चीज क्या होने लगेगा, सूखने लगेगा। तो उसको आप लाइए और परक नली में तुरते रखिए। परक नली जानते हो किसे कहते हैं? टेस्ट ट्यूब होता है, एक ट्यूब होता है इस प्रकार से। जब देखोगे तो अरे ये गए होगे ना कभी कभी, हालांकि के लाइव ले जीतो तो हनी के, देखिए इधर देखिए, इस प्रकार से होता है जी, बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यही हमारा क्या है, ऐसा नहीं पेट निकली होता है आपका, थोड़ा सा देखो इस प्रकार के होता है, टेस्ट ट्यूब ट्यूब होता है। अब इसी परक नली के अंदर उसको लाया जाएगा। हमने टिश्यू को क्या कर दिया, रख दिया, और रख देने से खाली हो जाएगा। अब एकरा कौची कौची खाना चाहिए वो हम ऊपर से क्या करेंगे, देंगे। अब देने के बाद इसी से हम एकरे अंदर पता चलेगा कुछ दिन में ले पतारियन फूज गलो, कुछ दिन में क्या हो जाएगा, पतारियन फूज जाएगा। प्लांट का जन्म हो गया यहीं से, समझ रहा है। तुम एक उत्तक से कौची कर डाला, प्लांट का जन्म कर डाला, अर्थात क्या कहलाया, एक्सप्लांट कहलाया। क्या कहलाया, एक्सप्लांट कहलाया। क्लियर। अगली बातें, टोटीपेटेंसी क्या कहलाता है? टोटीपेटेंसी का मतलब होता है पूर्ण सख्तता। अब ये पूर्ण सख्तता क्या होता है जी, तो पूर्ण सख्तता वही चीज होगा, खाली थोड़ी सी अंतर होगी, समझिएगा जरा। करतोतकी कोशिका से पूरे पादप का विकास करना, समझिएगा। टिश्यू से हमने क्या निर्माण किया, हल्का सा फुजा दिया, तो वो कहलाया करतोतकी। वो क्या कहलाया, करतोतकी कहलाया, एक्सप्लेंट कहलाया। अब उस एक्सप्लेंट को हम लाएंगे, मतलब जो एक्सप्लेंट मतलब करतोतकी, अरे जो जन्मा वो क्या कहलाया, करतोतकी। अब वह करतोतकी को लाकर हमने रोपा और पूरा का पूरा बड़का प्लांट झंगटगरियन बना दिया, तो वो क्या कहलाया, टोटीपेटेंसी। क्या कहलाया, टोटीपेटेंसी। बोले तो हमारा पूर्ण सख्तता, करतोतकी कोशिका से पूरे पादप का विकास कर देना क्या कहलाता है, टोटीपेटेंसी कहलाता है। क्लियर। अब देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है। सूक्ष्म प्रवर्धन यह भी उत्तक की तरह ही है। सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, तो उत्तक संवर्धन द्वारा कम समय में पादपों की बड़ी संख्या जो तैयार कर देना क्या कहलाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। कम समय में, बहुत कम समय में हम क्या करेंगे, उत्तक संवर्धन द्वारा कम समय में। उत्तक संवर्धन द्वारा मतलब समझ रही है, अरे टिश्युआ को ला रहे थे ना, तो वह उत्तक संवर्धन द्वारा कम समय में बहुत सारी कोशिकाओं को क्या कर देना, सूक्ष्म को क्या कर देना जी, मतलब जन्म दे देना, क्या कहलाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहला, अरे प्रवर्धन का मतलब होता है जन्म, प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, जन्म। प्रोपेगेशन का मतलब जन्म बोलो या क्या बोलो, प्रवर्धन बोलो। क्लियर। तो मतलब उत्तक से ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म प्रजनन कहलाएगा। क्लियर। अगला सोमाक्लोन, बोले तो सोमाक्लोन क्या कहलाता है, देखिएगा सोमाक्लोन क्या कहलाता है। यहां उत्तक संवर्धन से तैयार किए गए पादप आनुवांशिक रूप से मूल पादपों के समान होते हैं। बिल्कुल समान होगा। जब सेव से हम सेव प्रजाति पैदा किए हैं तो टमाटर ये नोकर पेड़ थोड़ी लगेगा देखे में, समझ रहा है। सोमक सेम क्लोन का मतलब होता है समान जैसा क्या होना, दिखना, सोमा क्लोन कहलाता है। क्लियर। चलिए, जैसे सेब टमाटर केला यह सब ऐसा ही है। अगला कल्चरल मीडियम क्या है, कल्चरल मीडियम संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम वही चीज, बस थोड़ा सा अंतर खाली। यहां देखिएगा उत्तक संवर्धन तकनीक, जो अभी उत्तक संवर्धन बताएं, टिश्यू को लेकर हम परक नली में विकसित कराएं, वही की बात कर रहे हैं हम। उत्तक संवर्धन तकनीक में किसी भी पादप कोशिका के उत्तक या अंग के वृद्धि के लिए आवश्यक माध्यम ही पोषक माध्यम कहलाता है। जो हमने बोला कि टेस्ट ट्यूब में रखेंगे, ये रखेंगे, तो एक प्रकार का वह माध्यम ना हुआ जी, तो वह माध्यम ही क्या कहलाता है, हमारा कल्चरल मीडियम कहलाता है। उत्तक को उत्तक संवर्धन करा रहे हो ना, तो उत्तक संवर्धन कौची तू कराएगा, ला के हमारे कुर्सिया पर रख देगा तो यहां से फूट जाएगा, नहीं। उसके लिए एक अनुचित मीडियम की जरूरत होगी, माध्यम की। वातावरण कैसा होना चाहिए, वहां का इन्वायरमेंटल को तुमको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जैसे तुम जाते हो लैब गए हो कभी, ब्लड बैंक गए हो, तो ब्लड बैंक में तुम्हारा टेम्परेचर जो होना चाहिए, ब्लड बैंक कभी जाओगे तो देखोगे ब्लड बैंक का टेम्परेचर जो होता है
हमेशा 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मैनेज किए हुए रखता है एसी के द्वारा, समझे, एसी के द्वारा। क्योंकि थोड़ा अगर टेम्परेचर कमेगा तो ब्लड जम जाएगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड फट जाएगा। समझ रहा है बात को? तो टेम्परेचर को मतलब वो क्या हो गया, मीडियम एक बना रखा है ना, ब्लड बैंक के लिए एक मीडियम बना रखा है। उसी प्रकार से जो आप ऊतक संवर्धन कर रहे हो, इसमें भी हमारी क्या होनी चाहिए, मीडियम की जरूरत होती है। और वही मीडियम क्या कहलाता है, कल्चरल मीडियम, संवर्धन का मीडियम। क्लियर? चलिए अब देखिएगा, समझिएगा, इसमें निम्न पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मतलब ये जो माध्यम है, हमारे माध्यम को पोषक माध्यम कहलाता है, और इसमें निम्न पदार्थ का क्या करते हैं, उपयोग। माध्यम को बनाने में निम्न प्रकार का उपयोग करते हैं। किस चीज का करते हैं, समझिएगा। पहला कार्बोनिक पदार्थ। कार्बोनिक पदार्थ में कौची के लेते हैं, अमीनो एसिड और विटामिन। उसके अंदर जिसमें हम करवा रहे हैं ना उसको, उसके अंदर पहले कार्बोनिक पदार्थ को लेते हैं, बोले तो अमीनो एसिड और विटामिन को लेते हैं। मीडियम बना रहे हैं हम, मीडियम। और दूसरा नंबर में अकार्बनिक पदार्थ के कौची लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे, कैल्शियम लेंगे, फास्फोरस लेंगे। तो यह सब क्या है, अकार्बनिक पदार्थ है। यह सब के साथ में रख के जो हम ग्रोथ करा रहे हैं, यही हमारा मीडियम है, कल्चरल मीडियम। क्लियर? चलिए अब यहां देखिए वृद्धि नियामक क्या है। चलो चलिए अब वृद्धि मीडियम है, यहां देखिएगा। अब ये सब ऐसा ही है जी, छोटा छोटा है। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए खाली। वृद्धि नियामक क्या है, वे पदार्थ जो पादप वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, वे पदार्थ जो पादपों में वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारा ग्रोथ रेगुलेशन बोले तो वृद्धि नियामक। तो क्या क्या होता है तुम नहीं जानते हो, हमारा ऑक्सीन हो गया, आपका साइटोकाइनिन हो गया, यह सब हमारा जरूरत होती है पादप को विकसित कराने के लिए। कैलस, कैलस क्या है, तो ऊतक संवर्धन तकनीक जो पीछे बताएं, ऊतक संवर्धन तकनीक में पोषक पदार्थ कर्तोत्तक से अभिवेदित सेल का समूह प्राप्त करना। मतलब जो हम कर रहे थे ऊतक संवर्धन, उसमें जो सेलों का समूह प्राप्त करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है। क्लियर? सब एक ही चीज, ये हो गया, यह चैप्टर खत्म। इधर लाभ और फायदा है, वही चीज पिछला लाभ जो बताए ना, वही लाभ है इसमें भी। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो यह चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या महत्व है। हम लोग के कल्याण में, हम लोग जो आज जीवित हैं ना, सूक्ष्म जीवों की मदद से। साइंस जो डेवलप कर रहा है ना, सूक्ष्म जीवों की मदद से। यह हम अगला चैप्टर में छोटी सी झलक देंगे। उसके बाद अगला चैप्टर तो हो सकता है हम पढ़ाए भी नहीं, काहे कि अगला चैप्टर पूरा का पूरा हम डीपली से पहले ही पढ़ा चुके हैं। क्लियर? अब 3 चैप्टर और है, उसके बाद क्लियर खत्म। चलिए हटा दें। चलिए अब जरा हमें सुनाइएगा सब लोग पहले।